Hello students, welcome back to my YouTube channel As Per Science. My name is Shubham and today we are going to start with a new microbe called as yeast. So बच्चों, लास्ट टू लास्ट लेक्चर में हमने बैक्टीरिया के बारे में स्टडी किया था. पहले मैं ये बता देता हूँ कि हम लोग माइक्रोब्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं. ठीक है, माइक्रोब में हमने क्या क्या देखा? बैक्टीरिया देखा. ठीक है, बैक्टीरिया में हमने कौन से दो बैक्टीरिया देखे? लैक्टोबैसिलस देखा, वेरी गुड. दूसरा कौन सा देखा? राइजोबियम देखा. ठीक है, आज हम फंगस के बारे में स्टडी करने वाले हैं. ठीक है, एज आई सेड अर्लियर, माइक्रोब्स में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आते हैं. बैक्टीरिया आता है, यीस्ट आता है, प्रोटोजोआंस आते हैं, वायरसेस आते हैं. आज हम फंगस के बारे में स्टडी करने वाले हैं. ठीक है, फंगस मराठी में क्या म्हणता है? बुरशी. ओके, सो ये सबसे बेसिक फंगस है, दैट इज यीस्ट. ठीक है, वेस्ट नहीं, यीस्ट. ओके, नाउ यीस्ट दिखता ऐसे है. ठीक है, वो जो यीस्ट होता है वो ऐसे गोल आकार का होता है यीस्ट. ये एक स्लाइड का व्यू है, माइक्रोस्कोपिक व्यू है यीस्ट का. ठीक है, देखो ऐसे गोले गोले दिख रहे हैं आपको, ऐसे दिखता है आपका यीस्ट. यीस्ट यूजुअली मार्केट में भी मिलता है. ठीक है, अगर आप किसी दुकान में जाओगे, किसी भी मतलब स्टेशनरी में या फिर ज्वेलरी के पास मत जाना, किराना दुकान के पास जाना, उसके पास आपको यीस्ट पाउडर मिल जाता है. ठीक है, ऐसा रहता है यीस्ट का पाउडर. ब्रेड केक बनाने में यूज़ होता है, यूजुअली आप लोग यूज़ करते रहेंगे. ठीक है, लॉकडाउन में आपने बहुत सारे केक्स बनाए, यीस्ट यूज़ किया होगा, राइट. सो ये जो यीस्ट होता है ये क्या है? आपका फंगस है. ओके, नाउ ये एक यीस्ट का डायग्राम है. यीस्ट ऐसे दिखता है. ठीक है, आपको यीस्ट का डायग्राम इंपॉर्टेंट होता है. कभी कभी आपको एग्जाम में डायरेक्टली यीस्ट का डायग्राम पूछा जा सकता है. ठीक है, इसके लिए आपको ये डायग्राम आना चाहिए, यीस्ट सेल एग्जैक्टली दिखता कैसे है. ओके, नाउ अभी हम कुछ प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं कि यीस्ट होता कैसे है, होता क्या है. ठीक है, सो यीस्ट जो भी रिप्रोडक्शन करता है, दैट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ बडिंग. आपको कभी भी कोई भी पूछेगा नहीं यूजुअली, बट अगर सपोज उसने पूछा कि बडिंग का एग्जाम्पल क्या है? यीस्ट. ठीक है, सामने वाले का क्वेश्चन खत्म होने के पहले आपका आंसर निकालना चाहिए. बडिंग का एग्जांपल क्या है? यीस्ट. बडिंग का यीस्ट. ओके, ऐसा. सो यीस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ बडिंग. यीस्ट में होता क्या है? बडिंग होता है. बडिंग इज अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, देखो ये डायग्राम देखो, ये जो ऊपर दिख रहा है आपको, ये क्या है? बर्ड फॉर्म हो रहा है. ठीक है, ये बर्ड जब मैच्योर होता है तो इस बॉडी से डिटैच होता है और दो यीस्ट बनती है. ओके, ये इतना डिटैच होगा और हमें ये एक दूसरा यीस्ट मिलेगा और एक बड़ा अपना ओरिजिनल यीस्ट मिलेगा. ठीक है, सो एक से एक यीस्ट, देखो पहले एक था जिसके ऊपर एक छोटा सा बर्ड आया, देन ये बर्ड थोड़ा सा बड़ा हो गया एंड देन ये दो अलग अलग यीस्ट के सेल्स बन गए. तो इसमें क्या हो गया? रिप्रोडक्शन हो गया. ठीक है, एक जो सेल था उसके दो सेल बन गए. तो ये एक टाइप का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसका क्या है? बडिंग है. ठीक है, एंड ये किस में होता है? यीस्ट में होता है. ये आपको याद रखना है. बडिंग का एग्जाम्पल है यीस्ट. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है, बहुत बार एमसीक्यू में पूछा जाता है कि बडिंग का एग्जाम्पल क्या है या फिर यीस्ट में कैसे रिप्रोडक्शन होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि बडिंग. ओके, नेक्स्ट, इट इज एन हेटेरोट्रॉपिक. ओके, क्या है? हेटेरोट्रॉपिक. नाउ जो ऑर्गेनिज्म दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं फॉर देयर फूड, ओके, उनको बोलते हैं हम हेटेरोट्रॉपिक. फॉर एग्जाम्पल अस, हम लोग क्या करते हैं? प्लांट से खाना लेते हैं, राइट. आप खुद का खाना खुद बनाते हो किचन में, वो अलग बात है, बट हम जो भी व्हीट है, देन राइस है, ठीक है, जो भी है वो हम लाते कहाँ से? तो प्लांट से ही लाते हैं. सो हम लोग क्या है? हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म. ओके, वेयरएज प्लांट्स क्या है? प्लांट्स आर ऑटोट्रॉपिक. प्लांट्स कैसे? अपने ऑटोट्रॉपिक है, वो खुद का खाना खुद बनाते हैं. हम लोग ऐसे नहीं, हम खुद का खाना खुद नहीं बनाते. ओके, बोलते सर मेरी मम्मी तो बनाती है खुद का खाना. तो मम्मी आपकी ऑटोट्रॉपिक नहीं है, हम सब लोग हेटेरोट्रॉपिक ही है. ओके, सिर्फ प्लांट्स आर ऑटोट्रॉपिक. ठीक है, बिकॉज दे क्या करते हैं? वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं एंड खुद का खाना खुद बनाते हैं. हम लोग फोटोसिंथेसिस नहीं करते. तो फंगस भी कैसा है? हेटेरोट्रॉपिक ही है. ओके, सो क्या है वो? हेटेरोट्रॉपिक फंगल माइक्रोब. ठीक है, माइक्रोब का मतलब क्या है? फंगस को देखने के लिए भी हमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होगी. विदाउट माइक्रोस्कोप हम उसको नहीं देख सकते. ठीक है, नाउ
यीस्ट इज अ यूनिसेल्युलर फंगस, ठीक है, कैसा है वो, यूनिसेल्युलर है, यानी कि एक ही सेल से बना हुआ है, ऐसा ऐसा ऐसा, यूनिसेल्युलर फंगस, ठीक है। सी यूनिसेल्युलर, यूनि का मतलब होता है एक, यूनिसेल्युलर एक सेल से बना हुआ, अगर ज़्यादा सेल से बना हुआ होगा तो मल्टी सेल्युलर। हम कैसे हैं, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। यीस्ट कैसा है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, ओके। सो यीस्ट इज एन यूनिसेल्युलर और फंगस विथ 1500 डिफरेंट स्पीशीज, ठीक है, इतने सारे स्पीशीज प्रेजेंट होते हैं यीस्ट के, ठीक है। मतलब क्या होता है, सी कैसे होता है ना कि ये एक यीस्ट का टाइप है, ठीक है, तो इसके अलग अलग वेरिएंट होते हैं, तो ठीक है, एक सैक्रोमाइसिस सर्विसे हो गया या फिर एक सैक्रोमाइसिस पोमोग्रेने हो गया, सो ऐसे अलग अलग स्पीशीज़ होते हैं। तो ऐसे ही यीस्ट के टोटल इतने सारे स्पीशीज़ प्रेजेंट हैं, कुछ अपने लिए यूज़फुल है, कुछ की वजह से हमें डिजीज़ भी हो सकता है, ठीक है। सो फंगस क्या है अपना, यीस्ट क्या है अपना, यूनिसेल्युलर, देखो एक ही सेल से, ये एक यीस्ट है, ये दूसरा यीस्ट है, ये तीसरा यीस्ट है, ठीक है। सो यीस्ट कैसा है, यूनिसेल्युलर फंगस, टोटल 1500 इतने सारे स्पीशीज़ उसके प्रेजेंट है, ठीक है। बहुत अलग अलग टाइप के यीस्ट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, कुछ खाने में यूज़ करते हैं, ठीक है, कुछ अल्कोहल में भी यूज़ करते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे भी स्पीशीज़ है जिनसे अलग अलग डिफरेंट टाइप्स का अल्कोहल बनता है, ठीक है। सो यूनिसेल्युलर फंगस विद 1500 डिफरेंट स्पीशीज़, इतने सारे स्पीशीज़ यीस्ट के प्रेजेंट होते हैं। नाउ दे आर ए यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल। नाउ सेल के दो टाइप होते हैं, पहला होता है प्रोकैरियोटिक, ठीक है, पहला क्या होता है, प्रोकैरियोटिक, ठीक है, यानी पुराने ज़माने के बहुत पहले वाले सेल जिनमें ज़्यादा एडवांसमेंट नहीं हुआ है, बट यूकैरियोटिक यानी एडवांस्ड टाइप ऑफ सेल, ठीक है, एडवांस्ड सेल यानी कि आज के ज़माने के, नए ज़माने के, ओके। सो जैसे कि बैक्टीरियाज होता था, बैक्टीरियाज आर प्रोकैरियोटिक, ठीक है, लैक्टोबैसिलस हो गया, राइजोबियम हो गया, बाकी जितने भी बैक्टीरियाज है सारे के सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, ओके। इनमें प्रॉपर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट नहीं होता, प्रोकैरियोट्स में प्रॉपर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट नहीं होता, वेयर एज यूकैरियोट्स में खुद का न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है, खुद के सेल ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो यूकैरियोट्स यानी एडवांस्ड टाइप ऑफ सेल, प्रोकैरियोट्स यानी पुराने ज़माने के, यूकैरियोटिक यानी नए ज़माने के। हम लोग कैसे हैं, नए ज़माने के, यूकैरियोट से हम लोग, ठीक है। सो वैसे ही फंगस भी यूकैरियोट होता है, बैक्टीरिया प्रोकैरियोट होते हैं, ठीक है। सो आई होप ये चारों के चारों पॉइंट्स आपको यीस्ट के समझ में आए होंगे, बहुत ईजी थे, अगर नहीं समझे तो फिर से एक बार ये वीडियो देख लेना, ठीक है। नाउ ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, एग्जाम में आपको डायरेक्टली 1 मार्क से पूछा जा सकता है, लिसन केयरफुली। यीस्ट सेल convert the carbohydrates, okay, carbohydrates in that solution into alcohol। कार्बोहाइड्रेट्स को यीस्ट ने क्या किया, कार्बोहाइड्रेट्स को कन्वर्ट किया, किस में किया, अल्कोहल में। सिर्फ अल्कोहल नहीं, अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, अल्कोहल प्लस CO2, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम फर्मेंटेशन, ठीक है। सो यीस्ट क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट करता है अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड में, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, फर्मेंटेशन। सो यहाँ पे जो भी अल्कोहल बनता है, ठीक है, सैनिटाइज़र हो गया, बहुत जहाँ पे भी हम लोग अल्कोहल यूज़ करते हैं वो सारा का सारा अल्कोहल फर्मेंटेशन से बनता है, ठीक है। और ये फर्मेंटेशन करता कौन है, यीस्ट, किसके हेल्प से करता है, कार्बोहाइड्रेट की हेल्प से करता है, ठीक है। सो एक और आपको टर्म बता रहा हूँ, याद रखना, ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है जो हम जिसका हम फर्मेंटेशन करेंगे, इसको हम सबस्ट्रेट भी कह सकते हैं, ठीक है। सो फर्मेंटेशन का सबस्ट्रेट कौन है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। सो अगेन ये डेफिनेशन ध्यान से देखना क्या है, यीस्ट सेल convert the carbohydrates into alcohol and carbon dioxide, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट से क्या बनता है, अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, फर्मेंटेशन कहते हैं, ठीक है। ये डेफिनेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको, ठीक है, एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है। नाउ
यीस्ट बहुत अच्छे तरीके से फर्मेंटेशन करते हैं। ओके, हम लोग बहुत ज़्यादा खाने में भी फर्मेंटेशन यूज़ करते हैं। नाउ अल्कोहल प्रोडक्शन। ओके, सो इंडस्ट्री में जहाँ भी अल्कोहल बनता है, ठीक है, मेजर आता है अल्कोहल आपका इथेनॉल, वो फर्मेंटेशन से ही बनता है। ठीक है, 2 साल में आपने बहुत ज़्यादा इथेनॉल यूज़ किया, पिया नहीं, हैंड वॉश किया, राइट, जो आपने सैनिटाइज़र यूज़ किया ना, इट इज़ नथिंग बट एन इथेनॉल। ओके, सो जो भी सैनिटाइज़र होते हैं उसमें हम अल्कोहल यूज़ करते हैं। तो ये अल्कोहल कैसे बना? फर्मेंटेशन से बना। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि हम लोग अल्कोहल प्रोडक्शन करते कैसे। अल्कोहल प्रोडक्शन के लिए हमें जो लगता है वो होता है शुगर मोलेसिस। ठीक है, शुगर मोलेसिस। ओके, आपने कभी भी शुगर केन जूस पिया होगा, उसका रस, तो वो लोग क्या करते हैं, वो मशीन में से पास करते हैं शुगर केन को, बार बार पास करते हैं, सारा का सारा जूस निकल जाता है। जो बचता है ना, वो जो बचता है उसको बोलते हैं हम लोग शुगर मोलेसिस। ठीक है, उसमें बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ठीक है, तो यीस्ट का ये सबस्ट्रेट है। ठीक है, इसमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो यीस्ट इसी शुगर मोलेसिस को एज ए सबस्ट्रेट यूज करता है एंड उसको कन्वर्ट करता है टू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? फर्मेंटेशन कहते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फर्मेंटेशन। और यीस्ट फर्मेंटेशन का बादशाह है। ठीक है, यीस्ट बहुत अच्छी तरीके से फर्मेंटेशन करता है, बहुत सारा अल्कोहल बनाता है। ठीक है, उसके पास अल्कोहल की कभी कमी नहीं होती। ठीक है, नाउ इथेनॉल, कौन सा अल्कोहल बनता है? इथेनॉल। सी अगेन, सिर्फ इथेनॉल नहीं बनता, वो डिपेंड करते हैं हम लोग कौन सा वेरिएंट यूज़ कर रहे हैं, कितने टाइम के लिए रख रहे हैं। तो बहुत सारे टाइप्स के अल्कोहल बनते हैं। इथेनॉल हो गया, मिथेनॉल हो गया, ब्यूटेनॉल हो गया, प्रोपेनॉल हो गया, बहुत सारे टाइप्स के अल्कोहल है। ठीक है, सो हमारा जो मेन अल्कोहल होता है वो आपका होता है इथेनॉल। इथेनॉल बहुत यूज़फुल होता है, बहुत यूज़फुल होता है इथेनॉल। ठीक है, सिर्फ ड्रिंकिंग के लिए नहीं, बाकी भी बहुत सारे इंडस्ट्री में यूज़ होता है। ठीक है, एंड स्टूडेंट्स आपको भी याद रखना है, स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग इज़ इंजरियस टू हेल्थ। आपको कभी भी स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग नहीं करना है। ओके, नाउ इथेनॉल इज़ ऑल्सो अ स्मोकलेस एंड हाई क्वालिटी फ्यूल। ठीक है, अगर आप इथेनॉल को बर्न करते हो तो उसमें से बिल्कुल भी कार्बन इमिशन नहीं होता, सूट नहीं फॉर्मेशन होता। ठीक है, अगर आप दिया होता है ना आपका घर में, तो इसके ऊपर जो फ्लेम होता है, अगर आप उसके ऊपर हाथ रखोगे ना तो हाथ के ऊपर काला काला आ जाता है, पता है आपको? नेक्स्ट टाइम ट्राई करना, ये जो दिया होता है ना इसके ऊपर आप थोड़ा सा हाथ रख के देखना, काला काला हो जाता है। तो ये जो काला काला होता है वो आपके कार्बन पार्टिकल्स होते हैं। बट जब आप इथेनॉल को बर्न करते हो तो ये काला काला बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, बिकॉज इथेनॉल इज़ अ स्मोकलेस गैस। इथेनॉल को बर्न करोगे ना, बिल्कुल भी उसमें से स्मोक नहीं निकलेगा। ओके, एंड ये वो फ्यूल की तरह भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, आजकल डीजल में हम लोग थोड़ा सा इथेनॉल मिक्स करते हैं ताकि पॉल्यूशन कम हो सके। बिसाइड्स मोलेसिस, मेज, बार्ली एंड अदर ग्रेन्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल। सो सिर्फ और सिर्फ शुगर मोलेसिस ही यूज़ नहीं करते, हम मेज, बार्ली और अदर ग्रेन्स भी यूज़ कर सकते हैं एज अ सबस्ट्रेट। ठीक है, टू फॉर प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल। एंड अगेन इसके लिए भी हमें यीस्ट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, यीस्ट अपना प्रो प्लेयर है। ओके, नाउ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज द शुगर्स आर प्रेजेंट इन द ग्रेप जूस। ठीक है, सो सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स नहीं, कुछ शुगर्स का भी हम फर्मेंटेशन कर सकते हैं। ठीक है, शुगर्स का हम फर्मेंटेशन कर सकते हैं। कौन से शुगर्स? ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। किस में प्रेजेंट होते हैं? ग्रेप जूस में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एंड बनेगा क्या? इथेनॉल। ठीक है, इथेनॉल दैट इज, आपको एक एक्स्ट्रा बता देता हूँ कि ग्रेप जूस का बनता है वाइन। ठीक है, वाइन में अल्कोहल प्रेजेंट होता है एंड वो कौन सा अल्कोहल होता है? इथेनॉल होता है। ठीक है, सो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज ये दोनों क्या है? शुगर्स है। जैसे मिल्क में कौन सा था? लैक्टोज शुगर था। ठीक है, वैसे ही ग्रेप में कौन से शुगर है? ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। तो जब इनका फर्मेंटेशन होता है तो क्या बनता है? अल्कोहल, विच इज़ यूज्ड इन मेकिंग वाइन्स। ठीक है, वाइन्स में भी अल्कोहल प्रेजेंट होता है जो कि होता है आपका इथेनॉल। ठीक है, एंड ये अगेन हम लोग यीस्ट से ही बनता है। ठीक है, यीस्ट ही एक अपना बहुत अच्छा फर्मेंटेशन परफॉर्म करता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट अल्कोहल प्रोडक्शन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा।
नेक्स्ट वन इज बायो रेमिडिएशन. नाउ बायो रेमिडिएशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है. इसमें हम करते क्या है, जो भी हार्मफुल मेटल्स है, हार्मफुल हेवी मेटल्स, ठीक है, ये होता है आपका बायो रेमिडिएशन. यानी कि कुछ क्या करते हैं, कुछ अलगी कुछ बैक्टीरियाज, फंगस ना इस हार्मफुल मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, आइसोलेट करते हैं, उनके अंदर स्टोर रखते हैं. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज बायो रेमिडिएशन. इन हार्मफुल हेवी मेटल्स का एक जगह से निकाल देना इज कॉल्ड एज रेमिडिएशन. एंड अगर हम लोग यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज़ कर रहे हैं तो हम इसको कहेंगे बायो रेमिडिएशन. ठीक है, सो जो भी है येरोविया लिपोलाइटिका है, ये हेवी मेटल्स एंड मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करता है. एंड सैक्रोमाइसिस सर्विस ये जो है, ये एक बेसिक यीस्ट है, ये आर्सेनिक को एक्सट्रैक्ट करता है एंड अदर पॉल्यूटेंट्स को भी देखता है. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट बायो रेमिडिएशन. सो आपको कभी भी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि सैक्रोमाइसिस सर्विस ये कौन से पॉल्यूटेंट को बायो रेमिडिएशन के थ्रू निकालता है, सो दैट इज आर्सेनिक. ठीक है, ये आपको याद रखना है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द यीस्ट. आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा. अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. सो मिलते हैं इन द नेक्स्ट लेक्चर. तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर.